4 राज्य का चुनाव हो रहा है ना, 5 राज्य 5 राज्य का। बीजेपी को देखे ना, नरेंद्र मोदी जी का माथा पर बर्फ छपा रहा है। आ जाने दीजिए 3 तारीख को रिजल्ट, पता चलेगा। ये 24 की तैयारी में आप लगे हुए हैं क्या? लोकसभा से आप चुनाव लड़िएगा? के लिए नहीं कुछ लगे हैं, हम तो पार्टी के एक सिपाही है और जनता दल यूनाइटेड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। तो पार्टी के पार्ट है, जहां हमको पार्टी कहेगा वहां हम लड़ेंगे। ये तैयारी कर रहे हैं आरा से? हम तो पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। हमको जहां नीतीश कुमार जी लड़ाएंगे, लालू यादव लड़ाएंगे, दीपांकर जी लड़ाएंगे, तो हम संघर्षशील आदमी लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पर 2 बार माले हार चुकी है। माले हार से भारत सरकार के मंत्रियों के, भारत सरकार के नेताओं का या बीजेपी के नेताओं के क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा है? नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करा करके आज जो आरक्षण लागू किया और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है किसी भी जाति का, उनके लिए उन्होंने 2-2 लाख रुपया घोषणा किया। अब एक बाद बीजेपी के पास कौन मुद्दा है? क्या लेके जाएगा बीजेपी? वह जातपात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दूसरा कौन मुद्दा है? तो लोग विकास पे क्यों नहीं वोट करते हैं? क्यों जातीय वोट करते हैं? हम लोग तो यही कहते हैं कि विकास पर वोट दीजिए। कौन ऐसे गांव? अच्छा, बिहार में 46,000 गांव हैं, सब गांवों में सड़क बन गया। 1,25,000 टोला है, सब टोला पर रोड बन गया। गरीब से गरीब यहां तक कि डुमटोली में चले जाइएगा, महादलित के महाले में चले जाइएगा, उसके घर में रात की तो बात छोड़ दीजिए, दिन में भी 12-14 करने 20 घंटे बिजली जलती है। उसको बताने का फुर्सत नहीं है। इसी पर न वोट मिलना चाहिए। तो बीजेपी बहुत धोखेबाज पार्टी है। धोखेबाज क्या कहिएगा, मैंने उसका बाज पार्टी है। चुतर पताल बजाता है, हवा देता है, प्रचार झूठा। जैसे आप बोल रहे हैं आर.के. सिंह की हम काम करवा दें, उनके कहने से क्या हुआ बताइए? अच्छा, जगदीशपुर में पावर सब स्टेशन बना, मंत्री थे, उसका भाषण में झूठा भाषण लोग देते हैं। तो आप लोग भी झूठा भाषण सुनाइए और देश को बचिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आप प्रचार कीजिए कि भाई देश बेचने वालों को खिलाफ में रहिए। देश रहेगा तब, देश के संविधान रहेगा तब न आपको बारी आएगा कभी राजनीति करने का, तो राजनीति कीजिएगा। देश के संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? ग्रेजुएशन करेले बनी नो, बीए पढ़ेले बनी नो, तो आरक्षण मिला था ओकर लाभ नहीं क्यों उठाओ? सरकार कहता देत नहीं खे, आरक्षण कभी भी नहीं देगा वो सरकार। क्या बात आप कर रहे हैं? आरक्षण का लाभ मिलता है? नहीं, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। नौकरी मिलेगी ना आपको? ये तो मालूम नहीं नौकरी मिलेगी कि क्या होगा। आरक्षण आप लोगों को मिला हुआ है? आरक्षण मिला हुआ तो कहाँ मिला हुआ है? हम लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते हैं? भरते हैं। मतलब ये लोग नेता जो बोलते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं, सही बोलते हैं या गलत? आरक्षण का देखिए, खाली बोलते हैं, वो होता नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री भगवान कुशवाहा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। चलिए, आपका चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं अपने तरफ से उनको भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा पहला सवाल यही है कि आज से, मतलब कल से लागू हो गया बिहार में 75% आरक्षण। अब चाहे वो नौकरी हो या फिर पढ़ाई लिखाई, सब में 75% आरक्षण मिलेगा, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ी जाति हो। ये लागू कैसे होगा? सवाल मेरा इसलिए है कि मैं गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि अभी भी जिसको आरक्षण मिलता है उनको आरक्षण का अ तक पता नहीं है। शायद आप गांव में नहीं जाते, ये आपका भाषण बेबुनियाद है। गांव में जाइएगा तो पता चलेगा कि जो आरक्षित है और अनारक्षित है, इस स्पष्ट उसमें लाभ मिल रहा है और उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। कितना पंचायत है पूरे बिहार में मालूम है? पूरे बिहार में कितना पंचायत है? 8,500। 8,500 में 4500 से ऊपर सिर्फ महिला मुखिया है। तो यह आरक्षण का न कमाल है कि दूसरा कोई ये कमाल है? महिला लोग को जो 50% नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया है, उसका प्रतिफल है
इतनी महिलाएं जीत करके आई है आरक्षित कोटा में, अनारक्षित में भी जीत करके आई है। और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि पंचायत के आरक्षण में, महिलाओं के आरक्षण में किसी जाति, किसी कौम, किसी वर्ग का उपेक्षा नहीं है। उसमें सभी जाति का महिलाएं का 50% आरक्षण है। और देश का प्रथम राज्य बिहार है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है नीतीश कुमार जी ने। और उसका प्रतिफल है कि जिला परिषद, पंचायत, पंचायत समिति, यहाँ तक कि वार्ड में भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आरक्षण से भी ज़्यादा जीत करके आई है। यही है आरक्षण से लाभ। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री को सब बधाई मिल रहा है, पूरे दुनिया से, देश से बधाई दे रहा है। 75% आरक्षण है और 75% आरक्षण उन्होंने लागू ही नहीं, मैंने पासे नहीं किए। राज्यपाल जी की स्वीकृति हो गई, नोटिफिकेशन हो गया और कल सभी अफसरों को मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाया और कहा कि आरक्षण लागू होगा। अब जो भी बहालियां होगी, जो भी नामांकन होगा, उसमें आरक्षण का 100% पालन होना चाहिए। चलिए, ये मैं भी कहता हूँ। मैं वो पंचायती राज में नहीं बोला, जहाँ चुनाव में मैं बात नहीं किया, मैं नौकरी में बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे मैं गाँव में गया हूँ। जिस चीज़ को आप कहे हैं मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। दलित महादलित के बीच जाता हूँ, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई, उनसे पूछा जाता है क्यों आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, तो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं बोलता हूं कि आपको तो आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी क्यों छोड़ देते हैं? तो मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है, मुझे पता नहीं है कि कहां से कैसे क्या होगा, कैसे जानकारी, ये सब दीजिएगा, क्योंकि ना जागरूक करना लोगों को बहुत बड़ी बात है। जागरूक नहीं न कर रहे हैं, ये तो एक पार्टी के पक्ष लेकर के आप बात कर रहे हैं। अभी आपको मालूम है ना कि जो आरक्षण दिया गया है उसमें आर्थिक भी सर्वे हुआ है और आर्थिक सर्वे में आया है कि लगभग 94 लाख से ज़्यादा परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है। वैसे परिवार को सबल बनाने के लिए देश की पहली सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा कि उनको जीविकोपार्जन से जोड़ा जाएगा और प्रत्येक परिवार को कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, सूद नहीं लिए जाएंगे, मुफ्त में मदद के रूप में 2 लाख रुपया उन परिवार को दिया जाएगा कि आप 2 लाख रुपया लीजिए और जीविकोपार्जन के लिए बिजनेस कीजिए, कुछ रोजगार कीजिए। ये सहयोग राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है और कल पदाधिकारी लोग को भी हो गया कि आप लोग इस काम में लग जाइए। अब नौकरी में जो आरक्षण होगा इसी कैटेगरी पर होगा, अब दूसरा नहीं होगा। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण फिक्स है, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण फिक्स है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण फिक्स है, अनुसूचित जाति के लिए भी फिक्स है, अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स है। उसी के अनुसार, रोस्टर के अनुसार उनको नौकरी दी जाएगी। इसमें कहीं से डिसडेट नहीं है। तो चलिए, आरक्षण में कहीं से डिसडेट नहीं होगा। जो लोग कहते हैं मैं कहीं जाता हूं, तो अब चलिए, अच्छी बात है कि बिहार ये पहला राज्य बना है कि जहां पर 75% अब नौकरी में, निजी नहीं सरकारी नौकरियों में और पढ़ाई में आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर एक और सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि आप लोग जहां भी जाइए वहां पे अभी केंद्र सरकार से कहिए, जो भी बीजेपी के लोग हैं उनसे कहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। क्या इसमें सिर्फ जेडीयू है या फिर आरजेडी के तरफ से भी आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा से आज से कई वर्ष पहले सर्वसम्मति से पास करके भारत सरकार को भेजा गया था कि आप विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। चूँकि बिहार गरीब राज्य है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उत्पादन कम है, पैसे की आमदनी कम है, तो ऐसी स्थिति में यदि बिहार की तरक्की करना है तो उसके लिए विशेष राज्य की दर्जा जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से मांग किया और भारत सरकार ने कान में तेल डाल करके बैठा है। लेकिन आज भी सवाल जिंदा है, हम लोग लड़ेंगे, दिल्ली तक लड़ाई लड़ा जाएगा। और यदि भारत सरकार में दम है, बिहार के जनता यदि मोह ममता है,
बिहार के गरीब जनता पर, पिछड़ी जनता पर, सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों पर यदि थोड़ा सा भी दया है तो आपको विशेष राज्य की दर्जा देना चाहिए। और विशेष राज्य की दर्जा मिलने से जो हमारा बिहार की जो बजट है उस बजट में 4 चांद लग जाएगा। यदि हम अपने बजट से 20%, 30%, 60% खर्च करते हैं तो यदि विशेष राज्य की दर्जा देगा तो 100 में 100% योजनाओं पर खर्चा होगा, आगे बिहार बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, और जो अभी गणना हुआ है और आर्थिक गणना हुआ है उसमें सामान्य वर्ग भी गणना हुआ है। सामान्य वर्ग में भी 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सामान्य वर्ग में, पिछड़ा में 33% से ज़्यादा है, अनुसूचित जाति में 42% से ज़्यादा है। ये सब मिला करके 94 लाख लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा 2 लाख रुपया देने के लिए, जो कमज़ोर आर्थिक रूप से है, जीविकोपार्जन के लिए, उसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो ये हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारा बल मिलेगा। हम भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि ज़रा बिहार पर दया कीजिए। बिहार के लोग भी आपको वोट दिए थे, बिहार के लोगों ने आपका मुख्य प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन बिहार को अभी तो कुछ दिए नहीं। 2014 में कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 0। आपने कहा सभी नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया जाएंगे, 0। कहीं का आपने कुछ नहीं दिया। आपने कहा कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो किसान हैं उनकी आय दुगना करेंगे, आपने वो कुछ नहीं किया। जितना आपने घोषणा किया है सब टाटा फिश। ये टाटा फिश नहीं, जुमला नहीं है। फिर बोला ना महिला आरक्षण पर, ये जुमला है। ये जो 33% मिला है ना, वो जुमला है, वो जुमला है। आप लिख लीजिएगा, किसी भी कीमत में भारत सरकार 33% आरक्षण महिलाओं को लागू नहीं करेगा। लागू करने के पहले उनका सर्वेक्षण कराना चाहिए था, गणना कराना चाहिए था। जनगणना के बाद वो सारा रिपोर्ट जाता विभाग को, इसके बाद वो तय करता आरक्षण कितना होगा। जिस तरह से हम लोग गणना करके नहीं आरक्षण दिया है, तो ये जुमलाबाजी है, वोट लेने का मामला है। लेकिन देश की जनता समझ रही है, एक बार धोखा दिया है। 2014 से लेकर के 2019 तक धोखे दे रहा है। एक काम बता दीजिए, अब जनता के भी जाते हैं ना, तो खाली पूछिए कि नरेंद्र मोदी का काम बताइए। बिजली उनका है, बिहार सरकार का बिजली है। रोड उनका है, एनएच बन रहा है भारत सरकार से। एनएच से कितना लोग को लाभ होता है। एक काम बताओ जो फुल फ्लेज रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, महिलाओं की इज्जत रक्षा की गारंटी के क्षेत्र में, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ तो काम बताइएगा। 5 काम बता देंगे तो हम श्री भगवान सिंह कुशवाहा नाम बदल करके दूसरा नाम कर देंगे। बस उनका यही काम है। रेल के नाम बदल दीजिए, स्टेशन के नाम बदल दीजिए, पैसा बंद कर दीजिए। यही ना आदमी कहे थे जी काला धन लाएंगे, कितना आया? कोई आदमी से पूछिएगा, भारत सरकार के मंत्री हैं आर के सिंह जी से भी पूछिएगा, नरेंद्र मोदी जी आपको बोले थे कि काला धन लाएंगे, ये काला धन आया कि नहीं? तो कहते हैं कि बिहार में जो भी विकास का काम हो रहा है, मैं सवाल भी किया हूँ, तो यहाँ पर केंद्र सरकार कर रही है, बिहार सरकार का काम कहीं दिखता नहीं है। मैं बिजली घर घर पहुँचाया हूँ, आप देख लीजिए कि मुझे टारगेट दिया गया था, उससे पहले ही पहुँचा दिया। उनका बिजली कहाँ बिजली उनका? पूछिएगा बिजली आपका कहाँ है? अब बताइए ना, काला धन का हुआ पैसा? कितना पैसा आया? बिहार के बजट राशि है, हम हिस्सेदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर दिए बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कि पहले इंदिरा आवास में स्टेट का पैसा नहीं लगता था, 20% लगता था। अब हमको 50% देना पड़ता है। मुख्य प्रधानमंत्री सड़क योजना में 50-60% हम लोग को देना पड़ता है। एक भी उनका कोई योजना है जो भारत सरकार की अपनी स्कीम है?
एक भी योजना नहीं है। उसमें शेयर है स्टेट, और जब तक स्टेट शेयर नहीं होगा वो योजना सत्ता जमीन पर नहीं लाया जा सकता। अब इसलिए हम उनसे कहते हैं कि बेईमानी कम कीजिए। कई राज्यों को अपने आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है। भाई बिहार को भी मदद करिए, करिए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। और मुझे खुशी है कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट में डिसीजन करके भारत सरकार को भेजा जा रहा है कि आप बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दीजिए। आर्थिक रूप से हम सबल होंगे तो और हम आगे तरक्की करेंगे। चलिए, बिहार को विशेष दर्जा की मांग उठ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मन से बोले हैं कि आप लोग कहीं भी जाइए तो केंद्र से एक ही बात बोलिए कि आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कहीं भी जाइए तो चाहे वो केंद्र सरकार के कोई मंत्री दिखते हैं या जो भी लोग दिखते हैं। चुनाव के पहले हम बिहार की जनता को एक आंकड़ा देना चाहते हैं। सामान्य वर्ग, जिसको आप ऊंची वर्ग बोलते हैं, ऊंची जाति के लोग बोलते हैं, उसमें भी 75% लोग गरीब है, 25% लोग गरीब है। उनके लिए क्या कर रहे हैं? वोट तो दौड़ के लोग देते हैं जात के नाम पर, जात के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट लेते हैं। उसमें 25% लोग गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग है, आर्थिक रूप से कमजोर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58% लोग हैं। अनुसूचित जाति में 42.93% है और अनुसूचित जनजाति में 42.70% है। अन्य प्रदेश में 23.72% है। इनके लिए क्या कर रहे हैं? इसमें सब जात ना भाई, अपर क्लास के वोट लेने के लिए आप पैदा हुए हैं। इनकी गरीबी पर के देखेगा। हम लोगों ने जोड़ घटाव करके रखा है। सर्वे में आया है 94,72,786 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। इसको नीतीश कुमार ने कहा कि हम 2-2 लाख रुपया देकर के कम से कम जीविकोपार्जन करेंगे। छोटा सा दुकान भी करेगा तो जिएगा, कुछ काम करेगा। लेकिन आपने क्या किया है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए? इतना ही नहीं किया। नीतीश जी घोषणा किए कि 1,20,000 रुपया देंगे 25,000 घर बनाने के लिए और 1 लाख रुपया जमीन की खरीदारी के लिए। जिसके पास जमीन नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे, उनको नहीं पता है। तो हम तो दोनों बात कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, आपको विश्वास नहीं है गरीबी पर। हमको तरस आती है उनके मंत्रियों पर कि खाली जिंदाबाद करते हैं लोग। हमारे जैसे लोग जिंदाबाद करने वाला नहीं है। हम गलत बात के गलत, सही बात के सही बोलते हैं। नरेंद्र मोदी की यदि हिम्मत है जनता की सेवा करने का तो उनको पूरे देश में जातीय गणना कराना चाहिए। जातीय जनगणना करा लीजिए, आर्थिक जनगणना करा लीजिए। कितना कौन गरीब है तो उसमें बेरोजगारी भी आ जाएगी। तो इतना लोग बिहार में हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर, जिसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग बनाया है। प्लानिंग नहीं बनाया, नीतीश कुमार जी ने पदाधिकारी को आदेश दिया है कि 2-3 टर्म में पैसा उनको 2 लाख रुपया पूर्ति कीजिए। वो बिजनेस करेगा तो यही निकर 15 लाख का हुआ। अरे तो बिहार के लोग जातवाद में बटा हुआ है और देश बिक रहा। देश के संविधान खतरे में है। बाबा साहब जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है वो खतरा में है। देश खतरा में है। देश पूंजीपतियों के हाथ में बिक रहा है। यहाँ एगो किसान अपना पैसा नहीं देगा बैंक को, घर कुर्की हो जाएगी। खरबों रुपया अडानी का कुर्की हुआ। 94 लाख करोड़ अडानी का हो गया माफ। और श्री भगवान सिंह कुशवाहा जैसे जो किसान है, जो 6,000 रुपया है, उसको माफी नहीं हुआ। तो ये सरकार जनता की सरकार नहीं, देश के पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए सरकार बदलिए, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए। सरकार आप लोग कैसे बदलिएगा? सवाल यहाँ पर ये है कि विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं हर राज्यों में, और लोकसभा में कह रहे हैं कि हम लोग एक होकर लड़ेंगे। तो कैसे लड़िएगा? क्योंकि वहां पे तो विरोध एक दूसरे का कर रहे हैं। देखते रहिए, नदी जब चलती है पहाड़ से
तो कोई तयशुदा नहीं होगा इस रास्ते से जाएगा वो रास्ते से जाएगा। तो इसलिए इंडिया गठबंधन पूरे देश में 26-28 दल है। इन पहाड़ से नदी निकली है, कितना लोगों को धरसाई करते हुए आगे बढ़ जाएगा, देखते रहिए। 4 राज्य का चुनाव हो रहा है ना, 5 राज्य 5 राज्य का। बीजेपी को देखे ना, नरेंद्र मोदी जी का माथा पर बर्फ छपा रहा है। आ जाने दीजिए 3 तारीख को रिजल्ट, पता चलेगा। ये 24 की तैयारी में आप लगे हुए हैं क्या? लोकसभा से आप चुनाव लड़िएगा? के लिए नहीं कुछ लगे हैं, हम तो पार्टी के एक सिपाही है और जनता दल यूनाइटेड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। तो पार्टी के पार्ट है, जहां हमको पार्टी कहेगा वहां हम लड़ेंगे। ये तैयारी कर रहे हैं आरा से? हम तो पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। हमको जहां नीतीश कुमार जी लड़ाएंगे, लालू यादव लड़ाएंगे, दीपांकर जी लड़ाएंगे, तो हम संघर्षशील आदमी लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पर 2 बार माले हार चुकी है। अब माले हार गए तो माले का यदि सीट होगा तो माले अपना नेता तय करेगा, जदयू का होगा तो जदयू तय करेगा क्या लड़ेगा, आरजेडी का होगा तो आरजेडी तय करेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ से किसको होना चाहिए? हम इसमें क्या कर सकते हैं, 5 पार्टी का गठबंधन है, तो हम कैसे बोल देंगे कि फलाना पार्टी को देना चाहिए? ये तो 5 है या 7 है? शीर्ष नेतृत्व है, 5 शीर्ष नेतृत्व करेगा जी। कांग्रेस के नेता बैठेंगे, माले के नेता बैठेंगे, लालू यादव जी बैठेंगे, नीतीश कुमार जी बैठेंगे, तो ये 4-5 लोग बैठेगा तब न तय होगा। अभी साहनी जी भी लटकटा रहे हैं, तो साहनी भी आने वाले हैं इसी में। आप ही लोग के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे, कहाँ रहेंगे? उनका परिवारवा का तो आरक्षण हम लोग ने दिया, कौन जात था जिसको आरक्षण नहीं मिला? अपर क्लास का आबादी के अनुसार 10% आरक्षण है। अपर क्लास के बीच में दिन बैठिएगा तो उनसे पूछिएगा कि आपकी आबादी 10% है, भारत सरकार ने भी आपको तय कर दिया 10%, हम लोग भी तय कर दीजिए, नौकरी में आरक्षण आपको। सामान्य वर्गों के, अन्य वर्गों के लिए 25% निर्धारित है, सब जात परीक्षा देगा उसमें बनेगा। 10% आपको भारत सरकार में कितनी नौकरी मिली है? राजपूते लोग से पूछिएगा ना, पन्नी जी से पूछिएगा, भूमिहार से पूछिएगा, लाला से पूछिएगा, खान साहब से पूछिएगा, वो अपर क्लास में आते हैं, उनसे पूछिएगा कितना भारत सरकार में आपको नौकरी मिली है आरक्षण के तहत। हमारा जो एक दिन बैठिएगा हम गिना देंगे कितना शिक्षक बना, कितना डॉक्टर बना बिहार में, अपर क्लास के लोग। जो शिक्षक है, जो भी शिक्षक बने हैं ना, 157 बनी है बिहार में खाली अपर क्लास के ऊंची जाति की लड़की शिक्षक, ये कहीं नहीं भारत सरकार में बनी। तो उनसे पूछिए कि आपको कहे दौड़ दौड़ के वोट मांगते हैं, नहीं ना मांगना चाहिए। मुस्लिम लोग आप लोग से नाराज हैं कि हम लोगों को भी दिया गया है, जो हम लोग अपनी जाति में हम लोगों को कोई पहले ऐसे नहीं बांटा था। अरे कोई नाराज नहीं है भाई, आपके चैनल पर नाराज है, जिसको कुछ नहीं मिलता है नाराज है। नाराजी जनता के बीच नहीं है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरा घर जो खाली करवाया गया था दिल्ली में, नीतीश कुमार के इशारे पे करवाया गया था। नीतीश कुमार उसमें क्या थे? नरेंद्र मोदी से पूछे ना काहे खाली हुआ था। अच्छा, नीतीश कुमार के का लेना देना है? नीतीश कुमार के कहला से नरेंद्र मोदी चलते हैं? यदि वो चलते तो विशेष राज्य की दर्जा तो हम लोग कहिए से मांग रहे हैं, तो उनको देना ना चाहिए। अरे अंड भंड कुछ कुछ जकरा मन करता वही कुछ कुछ बोलता है, मुद्दा तो है नहीं। अच्छे भारत सरकार के मंत्रियों के, भारत सरकार के नेताओं का या बीजेपी के नेताओं के क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा है? नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करा करके आज जो आरक्षण लागू किया, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है किसी भी जाति का, उनके लिए उन्होंने 2-2 लाख रुपया घोषणा किया। अब एक बाद बीजेपी के पास कौन मुद्दा है? क्या लेके जाएगा बीजेपी? वह जात बात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दूसरा कौन मुद्दा है? तो लोग विकास पे क्यों नहीं वोट करते हैं, क्यों जाती है वोट? हम लोग तो यही कहते हैं कि विकास पर वोट दीजिए। कौन ऐसे गांव है? अच्छा, बिहार में 46,000 गांव हैं, सब गांव में सड़क बन गया। 1,25,000 टोला है, सब टोला पर रोड बन गया। गरीब से गरीब यहां तक कि डुमटोली में चले जाइएगा, महादलित के महाले में चले जाइएगा,
उसके घर में रात की तो बात छोड़ दीजिए, दिन में भी 12-14 करना 20 घंटा बिजली जलती है, उसको बताने का फुर्सत नहीं है। इसी पर न वोट मिलना चाहिए। तो बीजेपी बहुत धोखेबाज पार्टी है। धोखेबाज क्या कहिएगा, मैंने उसका बाज पार्टी है। चुस्कर पर ताल बजाता है, हवा देता है, प्रचार झूठा। जैसे आप बोल रहे ना आर.के. सिंह की हम काम करवा दें, उनके कहने से क्या हुआ बताइए। अच्छा, जगदीशपुर में पावर सब स्टेशन बना, मंत्री थे उस समय, इनको आता पता था। पावर ग्रिड का उद्घाटन हमने किया, पावर सब स्टेशन हमने बनाया, गांव गांव में बिजली हमने बनाया, उनको पता था। रेल मिनिस्टर थे नीतीश कुमार जी, कुंवर सिंह हाल्ट, खाली कुंवर सिंह के नाम लोग लेते हैं, झंडा लेके लोग चलते हैं। पूरे बिहार में कुंवर सिंह के नाम पर यदि कोई हाल्ट बनाया है तो नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा को विधायक रहते हुए मैंने धरौली में हाल्ट बनाया और जगदेव बाबू के नाम पर हाल्ट बनाया। ये लोग खाली भाषण में झूठा भाषण लोग देते हैं, तो आप लोग भी झूठा भाषण सुनाइए और देश को बचिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आप प्रचार कीजिए कि भाई देश बेचने वालों को खिलाफ में रहिए। देश रहेगा तब, देश के संविधान रहेगा तब न आपको बारी आएगा कभी राजनीति करने का, तो राजनीति कीजिएगा। देश के संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या कीजिएगा। तो देखिए, कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि बीजेपी है, और इस बार 2024 में बीजेपी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार में जाति के नाम पे वोट पड़ता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे वोट पड़ता है। बिहार में जब तक विकास के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।